और दूसरा तरफ देखा जाए तो इंडिया ने पैरा कमांडो जो है वो बांग्लादेश के मतलब जो बॉर्डर के करीब डिप्लॉय कर दिए हैं। क्या समझे, सबसे पहले तो पैरा कमांडो के बारे में बताएं। इंडिया को ऐसा क्या मतलब जो ख़तरा था कि उसने पैरा कमांडो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर कर दिया? क्या उसने पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी उस वजह से, या कहीं उसको मतलब अपनी जो चिकन नेक है उसका दबाव का डर? बांग्लादेश इंडिया से ही बिजली ले रहा था, ट्रेड वहाँ से चल रही थी और बड़े अच्छे ताल्लुकात उनके सारे चल रहे थे। डेफिनेटली ना, वो जो इंडिया बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट आती थी, ख़ासतौर पर हसीना गवर्नमेंट ने इतना लंबा जो उसने वहाँ पर अपना जो हुकूमत की, वो बिल्कुल इंडिया की सरपरस्ती के और इंडिया की हिमायत के बगैर नहीं की। मगर जिस तरह से हालात बदले और जो इंडिया की हिमायत याफ्ता गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई, तो डेफिनेटली उन्होंने इंडिया के साथ हालात ख़राब होने। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शायद इंडिया उसको अपना मद्दे मुकाबल समझता नहीं है, मेरा ख्याल है। अच्छा। और ना ही मेरा ख्याल यह है कि अभी तक के इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में बांग्लादेश और इंडिया एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये नहीं है। हाँ, उन दोनों के आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं, और ताल्लुकात ख़राब की एक मुख्तलिफ सतहें होती हैं। एक ताल्लुक ख़राब ही होता है कि आपका उनके साथ बोल चाल ख़त्म है और आप सेफ्टी लाइन जो है उसके पास है। दूसरी ये बात है कि आप एक दूसरे के साथ अगर हालत जंग में है, सो अगर हालत जंग में होना और ताल्लुकात ख़राब होना, इसमें फ़र्क है। सो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया और बांग्लादेश के आपस में हालात ख़राब हैं, दोनों आपस में हालत जंग में कतई नहीं है कि कितने कितने बड़े इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन अदारों में बैठे हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। इंडिया की ट्रेड कितनी है जो अमेरिका के साथ है, बिल्कुल है। तो क्या जितना इंस्टिंक्टली ये वाला कदम उठाना आसान है इंडिया के लिए? अभी हमने देखा ट्रम्प की ओस में हमें ज़्यादा इंडियन या अमेरिकन ही नज़र आएंगे। उसके बाद जो अपना अमेरिकन जो अपना इकॉनमी है उसका किस कदर इन्हिसार है चाइना के ऊपर, ठीक है, और चाइना का किस कदर इन्हिसार है इंडिया या दूसरे ममालिक के ऊपर। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के तनाजुर में इस कदर तेज़ कदम नहीं उठाया जा सकता होता। या डेफिनेटली जो बांग्लादेश है वो इंडियन साइड पर था और उसको इंडिया की हिमायत हासिल थी, उसके तमाम चीज़ों के पीछे इंडिया होता था। हमारे बांग्लादेश के साथ हालात ठीक नहीं थे, तब तक तो उस खित्ते में बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा, अब उसके बाद जिस तरह से आपने ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखी है, उसके बाद जो इंडियन बैक गवर्नमेंट थी, आपने उसको ज़मीन बोस होते भी देखा। उसके बाद बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव देखा आपने, और फिर जनरल ज़ियाउर रहमान वगैरह और जो जितनी सारी डेवलपमेंट है, और पाकिस्तानी बैक मैं कहूँगा तो पाकिस्तान की जो ISI के चीफ थे वो वहाँ पे गए, और बांग्लादेश की आर्मी के बहुत सारे बस मतलब जो सीनियर लीडर थे वो यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे आए थे। नहीं, पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी के चीफ जो है उनके वहाँ पर जाने की कोई शवाहद नहीं है वैसे। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में से या अशरफ गनी है, फ़र्ज़ करें, बड़ी अच्छी मिसाल है। अशरफ गनी जब भागा था अफगानिस्तान से, तो उसके साथ तो पाकिस्तान लग रहा था, ईरान लग रहा था, चीन लग रहा था, उज़्बेकिस्तान लग रहा था। इन चारों मुल्कों में नहीं गए वो, पाँचों में। आप फिर कैसे कहते हैं कि वो सरहद पार करना आसान होता है? ये भी बात। और उसने कोई फलांग के सरहद पार तो नहीं ना की। अगर प्लेन उड़ा है तो वो फार ईस्ट में भी जा सकता था, वो इंडोनेशिया, मलेशिया। दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। सो बांग्लादेश जो का दुश्मन इंडिया और इंडिया का दुश्मन हम है, और हम बांग्लादेश के दोस्त हैं। वरना आप इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को जानते हैं और इंडिया की बढ़ती हुई आप इंपोर्ट को भी जानते हैं, एक्सपोर्ट को भी जानते हैं, उसका ट्रेड सरप्लस को आप जानते हैं। उसके इस प्लान में कभी भी पाकिस्तान शामिल नहीं था। सो ये कुदरती तौर पर इत्तेहाद बना है, और वो अपने मुल्क व मिल्लत के फ़ायदे के लिए उस नेचुरल इत्तेहाद से फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या समझते हैं जो बांग्लादेश के इंडिया के साथ हालात ख़राब हुए, जैसे आपने कहा कि उसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, तो ये फिर बांग्लादेश के इंडिया के साथ हालात ख़राब फिर कैसे हुए? ख़राब इस वजह से हुए कोई। हाँ, जैसे समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल TV। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो करेंगे, अभी आपने देखा कि इंडिया ने जो है पैरा कमांडो जो है वो डिप्लॉय किए हैं बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, और बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से मिसाइल टेक्नोलॉजी ली है। क्या पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या समझते हैं इंडिया की क्या मतलब ऐसी वजह पेश है? एक तरफ कहा जाता था कि जो बांग्लादेशी कुछ बांग्लादेशी कुछ ग्रुप्स हैं जो इंडिया के अंदर मतलब दाखिल हो जाते थे, तो उस वजह से भी इंडिया ने जो है वो पैरा कमांडो जो है वो अपने बॉर्डर के ऊपर जो है वो तैनात किए हैं। हम पूछेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, इंडिया को क्या बांग्लादेश से ख़तरा है जो इंडिया जो है पैरा कमांडर जो है वो डिप्लॉय कर रहा है? इंडिया को क्या चिकन नेक का थ्रेट है, या इंडिया को किस चीज़ का दबाव है? और दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी ली है, तो क्या ये वार की तरफ सिचुएशन जा रही है? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो भी राय रखती है हम आपसे पूछाएंगे। आपने देखा कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो भी पाकिस्तान में कुछ आ चुकी है, विज़िट कर चुके हैं उनके जो मतलब बड़े आर्मी के बड़े अहदेदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है। हमें इंटरव्यू हम कर रहे थे, हमें ज़क्का भाई मिल गए, मैंने फिर इनको रोक लिया। मैंने कहा चले आपसे अच्छा ज़क्का भाई, मुझे ये बताया, अभी बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान से जैसे बांग्लादेश ने मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़रीदी, ठीक है ना, और दूसरा तरफ देखा जाए तो इंडिया ने पैरा कमांडो जो है वो बांग्लादेश के मतलब जो बॉर्डर के करीब डिप्लॉय कर दिए हैं।
क्या समझे, सबसे पहले तो पैरा कमांडो के बारे में बताएं। इंडिया को ऐसा क्या मतलब जो ख़तरा था कि उसने पैरा कमांडो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर कर दिया? क्या उसने पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी उस वजह से, या कहीं उसको मतलब अपनी जो चिकन नेक का उसका दबाव का डर है? मेरा ख्याल ये है कि इसके बेहतरीन जवाब के लिए हमें इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अभी जो हसीना वाजिद की डेवलपमेंट है बांग्लादेश में, जहाँ की अभी तक की जो करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बांग्लादेश है, उससे पहले देखना पड़ेगा। डेफिनेटली जो बांग्लादेश है वो इंडियन साइड पर था और उसको इंडिया की हिमायत हासिल थी, उसके तमाम चीज़ों के पीछे इंडिया होता था। हमारे बांग्लादेश के साथ हालात ठीक नहीं थे, तब तक तो उस खित्ते में बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा, अब उसके बाद जिस तरह से आपने ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखी है, उसके बाद जो इंडियन बैक गवर्नमेंट थी, आपने उसको ज़मीन बोस होते हुए देखा। उसके बाद बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव देखा आपने, और फिर जनरल ज़ियाउर रहमान वगैरह और जो जितनी सारी डेवलपमेंट है, और पाकिस्तानी बैक मैं कहूँगा तो पाकिस्तान के जो ISI के चीफ थे वो वहाँ पे गए, और बांग्लादेश की आर्मी के बहुत सारे बस मतलब जो सीनियर लीडर थे वो यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे आए थे। नहीं, पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी के चीफ जो हैं उनके वहाँ पर जाने की कोई शवाहद नहीं है वैसे। हाँ, वहाँ उनके सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। इस हवाले से उनकी तरदीद भी आ चुकी है। अगर आप देखें कि किसी पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी के किसी सरबराह ने दौरा नहीं किया, उनका बांग्लादेश का नहीं दौरा किया। और वहाँ की अपना आप देखें ना, एक बात बड़ी वाज़ेह है, किसी भी मुल्क के अंदर जब तक सियासी शऊर बेदार नहीं होता, खुद इटसेल्फ कोई बाहर का बंदा उसको बेदार नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आज हम ये कहेंगे जो उसकी सारी की सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के पीछे पाकिस्तान है, तो मेरा ख्याल ये एक गलत बात है। ये हमें खामखा बिल्कुल ताल्लुकात तो अच्छे नहीं, तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि देखें ना 20 साल बाद पाकिस्तान की, तब बांग्लादेश के साथ ट्रेड भी स्टार्ट हुई है 20 साल बाद। आपको पता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। बांग्लादेश जो का दुश्मन इंडिया और इंडिया का दुश्मन हम है, और हम बांग्लादेश के दोस्त हैं। वरना आप इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को जानते हैं, और इंडिया की बढ़ती हुई आप इंपोर्ट को भी जानते हैं, एक्सपोर्ट को भी जानते हैं, उसका ट्रेड सरप्लस को आप जानते हैं। उसके इस प्लान में कभी भी पाकिस्तान शामिल नहीं था। ये कुदरती तौर पर इत्तेहाद बना है, और वो अपने मुल्क और मिल्लत के फ़ायदे के लिए उस नेचुरल इत्तेहाद से फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या समझते हैं जो बांग्लादेश के इंडिया के साथ हालात ख़राब हुए, जैसे आपने कहा कि उसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, तो ये फिर बांग्लादेश के इंडिया के साथ हालात ख़राब फिर कैसे हुए? ख़राब इस वजह से हुए कि इससे पहले जो पॉलिटिकल हसीना कि आप देखें, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आप देखें कि बांग्लादेश इंडिया से ही बिजली ले रहा था, ट्रेड वहाँ से चल रही थी, और बड़े अच्छे तल्लुकात उनके सारे चल रहे थे। डेफिनेटली ना, वो जो इंडिया बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट आती थी, ख़ासतौर पर हसीना गवर्नमेंट ने इतना लंबा जो उसने वहाँ पर अपना जो हुकूमत की, वो बिल्कुल इंडिया की सरपरस्ती के और इंडिया की हिमायत के बगैर नहीं की। मगर जिस तरह से हालात बदले और जो इंडिया की हिमायत याफ्ता गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई, तो डेफिनेटली उन्होंने इंडिया के साथ हालात ख़राब होने। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये क्या समझते हैं कि हसीना वाजिद का बिल्कुल इमरजेंसी में मुल्क छोड़कर जाना और फिर जाकर उसका इंडिया में पनाह लेना और इंडिया का उसको पनाह देना, ये बड़ा वादे पैगाम देखे ना, वो तो करीब इंडिया ही लगता था, उसके अलावा वो जा भी नहीं सकती थी कहीं। ये तो बात नहीं है। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में से या अशरफ गनी है, फ़र्ज़ करें, बड़ी अच्छी मिसाल है। अशरफ गनी जब भागा था अफगानिस्तान से, तो उसके साथ तो पाकिस्तान लग रहा था, ईरान लग रहा था, चीन लग रहा था, उज़्बेकिस्तान लग रहा था। इन चारों मुल्कों में नहीं गए वो, पाँचों में। आप फिर कैसे कहते हैं कि सरहद पार करना आसान होता है? ये भी बात। और उसने कोई फलांग के सरहद पार तो नहीं ना की। अगर प्लेन उड़ा है तो वो फार ईस्ट में भी जा सकता था, वो इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ उसको हिमायत मिलनी थी, जहाँ उसको वो कह लेंगे उन्होंने उसको मतलब सब्ज़ परचम दिखाना था, वहीं उन्होंने जाना था। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी हम इस बांग्लादेश क्या वजह बनी कि इंडियन जो है वो उनको अपनी जो है वो पैरा कमांडो ही मतलब डिप्लॉय करने पे बॉर्डर्स के ऊपर? डेफिनेटली जब उनके सियासी हालात ख़राब हुए, क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि आपके किसी के साथ हालात बेहतर होने की सबसे पहली निशानी ये है कि आप उनके साथ सियासी हालात ठीक हों। अगर सियासी हालात ठीक है, फिर आप उनके साथ माशी हालात ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ। अगर आपके सियासी हालात भी नहीं ठीक है, माशी हालात भी नहीं ठीक है, माशरत तो वैसे ही उनकी आपस में जिस तरह से है, तो इसका मतलब सीधे का सीधा यही है कि आपकी उनके साथ जो है वो अपना क्रैश है। क्या आप समझते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं डर रहा है बांग्लादेश से, इस वजह से उन्होंने किया है पैरा कमांडो? और नहीं यार, ये डरने वाली पॉलिसी है बहुत पुरानी हो गई। वो अपनी सेफ्टी कर रहा है बस। अच्छा, सेफ्टी कर रहा है, फिर शायद वो बिल्कुल सेफ्टी इसलिए करा कि हमने देखा कि बहुत से बांग्लादेशी कोई मिलिटेंट्स ग्रुप जो थे वो इंडिया के अंदर मतलब चले जाते थे बॉर्डर क्रॉस करके। ये इंडिया का दावा है वैसे। इंडिया वैसे तो मिलिटेंट्स खुद बहुत माशाल्लाह अच्छे पैदा करता है वो। अच्छा। उसकी अपनी प्रोडक्शन है मलेशियाज़ में। अच्छा। आपके सामने जो तमिलनाडुज़ हैं उसकी मिसाल आपके सामने है। इंडिया अपने मलेशियाज़ पैदा करने में खुद कफील है, वो कहीं से इंपोर्ट नहीं करता दहशतगर्द, उसके अपने पैदा होते हैं। क्या समझते हैं बांग्लादेश की अगर बात की जाए, नो डाउट इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी ले रहा है, तो क्या बांग्लादेश अब उस तरह इंडिया का मुकाबला कर सकता है जिस तरह वार की सिचुएशन बनती जा रही है?
मुकाबला जो है मेरे ख्याल में शायद इंडिया उसको अपना मद्दे मुकाबल समझता नहीं है, मेरा ख्याल है। अच्छा। और ना ही मेरा ख्याल यह है कि अभी तक के इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में बांग्लादेश और इंडिया एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये नहीं है। हाँ, उन दोनों के आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं, और ताल्लुकात ख़राब की एक मुख्तलिफ़ सतहें होती हैं। एक ताल्लुक ख़राब ये होता है कि आपका उनके साथ बोल चाल ख़त्म है और आप सेफ्टी लाइन जो है उसके पास है। दूसरी ये बात है कि आप एक दूसरे के साथ अगर हालत जंग में है, सो अगर हालत जंग में होना और ताल्लुकात ख़राब होना, इसमें फ़र्क है। सो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया और बांग्लादेश के आपस में हालात ख़राब हैं, दोनों आपस में हालत जंग में कतई नहीं है, वो आपस में अपनी चिकन नेक की भी इंडिया की बात की जा रही थी कि कहीं ना कहीं हमने न्यूज़ सुना कि क्या इंडिया को वाकई दबाव है चिकन नेक का। जैसे हमने कहा था कि वहाँ पे हमने कुछ न्यूज़ सुनी इंडिया की, या उसके अलावा हमने न्यूज़ सुनी कि वहाँ पे उसके करीब कहीं पाकिस्तान ISI जो है उसको डिप्लॉय करने की हमने न्यूज़ सुनी। तो क्या ऐसा कोई आप लगता है ऐसा पाकिस्तानी, आपकी क्या राय है? हमने सवाल सुना और वो आपसे पूछा। वैसे तो ये जो बीमारियाँ होती हैं उनकी कोई सरहद नहीं होती है। अच्छा। ना ही वो किसी सरहद पर यकीन रखते हैं, वो अपने सरहद पार जो है वो सारी डेवलपमेंट उनकी जिस तरह से बीमारियों ने मूवमेंट करनी होती है वो करते हैं। वो कमांडोज़ के कोई बड़ों को भी लगा देंगे तो बीमारी को रोक नहीं सकते, अगर उसकी वहाँ पर ही पैदाइश होने की है, मेरा ख्याल है। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, और बिलखुसूस और बिलउमूम पाकिस्तान और इंडिया के जब भी हालात ख़राब होते हैं, थोड़े से हालात ख़राब होने के साथ हवाएँ ज़्यादा ज़ोर पकड़ती हैं। सो बांग्लादेश जो है मेरे ख्याल में वो एक नई सिचुएशन में है, एक नए फेज़ में है इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद, और वो अपने आप को ट्रेड के तौर पर इकनॉमिकली और फिर पॉलिटिकली सेव करने में, अपना पॉलिटिकल फ्यूचर के रिवाइवल में वो लगा हुआ है, और उसकी सारी तवज्जो इस तरफ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया की तरफ अपनी दुश्मनी की सूरत हाल में। जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश के हालात ख़राब है, क्या इस तरह बांग्लादेश की डेवलपमेंट हो सकती है? डेफिनेटली हो रही है। अच्छा। आपने देखा उनकी डेवलपमेंट हुई है, उसने इस पूरे सारे के सारे देखे ना हमने ज़का भाई, हमने कहीं ना कहीं हसीना वाजिद के जो मतलब सपोर्टर थे उनके भी प्रोटेस्ट देखे, और बांग्लादेश में जैसे मोहम्मद यूनुस ने आर्मी भी डिप्लॉय की, अंदर जो है शेलिंग भी प्रॉपर हुई। तो क्या इस तरह जब ये मामला रहते हैं तो मुल्क तरक्की करता है इसके मामले में? अगर आप ये बात देखें ना कि अपना मोहम्मद यूनुस को लाना और उनकी आपको खिदमात का पता है, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क जो ये जो अपना उसी के इकनॉमिक पॉलिसी से मुतासर होकर इन्होंने यहाँ पर एक बैंक भी बनाया, उखुवत के नाम से जो अदारा बनाया, ठीक है। इस तरह का जो इतना बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है, उस प्रैक्टिकल आदमी को बाहर के मुल्क से लाना और फिर उसके बाद अपनी मैशत उसके हवाले करना, या मुल्क उसके हवाले करना, ये इसमें निशानी है कि भाई वो अपने मुल्क के लिए सिंसेयर है और मैच्योर है। और बांग्लादेश ने 2 दफ़ा आज़ादी हासिल की है, आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। वो एक पूरी कौम है बंगाली, ठीक है, उनकी तारीख इस बात की शाहिद है कि उन्होंने कभी भी अपने मुल्क के मफादात के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसके लिए उनको जो भी स्टेप उन्होंने उठाना पड़ा उन्होंने उठाया। अच्छा, हम जो आपने टॉपिक किया, हम थोड़ी सी इस पर भी बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा जैसे ट्रंप आए, उन्होंने कहा कि हम जो है वो इंडिया, उन्होंने पहले तो फ़ंड बंद किया इंडिया के, पाकिस्तान के, और दूसरा उन्होंने धमकी भी दी चाइना को, रशिया को और इंडिया को कि अगर आपने जो ब्रिक्स जो है अगर आपने करेंसी लाने की कोशिश की तो आप पे 100% टैरिफ लग जाएगा। तो क्या समझते हैं इस धमकी से और ट्रंप की है, इससे कोई असरात होंगे, चाहे वो इंडिया ले लें या चाइना ले लें? क्योंकि रशिया तो देखें उन लोगों के तो वैसे भी जो है वो पाकिस्तान उनके अमेरिका के साथ बाइकआउट ही चल रहे हैं। अब अपना सवाल मुकम्मल करें। और दूसरा मेरा ये है कि जो पाकिस्तान की फंडिंग बंद हुई है अमेरिका ने की है उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर अगर वैसे तो ये है कि उड़ता तीर जो अपनी तरफ मोड़ने वाली बात है। ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो किसी एक साउथ एशिया के छोटे से मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। अच्छा, ये हम बात अच्छी तरह से जानते हैं। और ट्रंप की जितनी इससे पहले जो भी अज़म है, उसके जो भी मैनिफेस्टो है, जो भी उसने बात की है, उसने किसी एक मुल्क को पॉइंट आउट नहीं किया। हाँ, उसकी पॉलिसी जो है वो अमेरिका के लिए है, और अमेरिका के लिए जब भी वो पॉलिसीज़ इख्तियार करता है या पॉलिसीज़ लेकर आता है, वो उसमें हमेशा अमरीकी मफादात को मद्देनज़र रखा जाता है। हाँ, उसमें थोड़ी सी जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है उसकी। सो इसी तरह से अब जो पॉलिसीज़ लेकर आया, डेफिनेटली वो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसमें ब्रिक्स उनमें से एक है अपना। उसके बाद जो वहाँ पर अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी जो लोग हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिका की बैरून ममालिक को दी जाने वाली इमदाद, जिसके मद में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होता, तीसरे नंबर पर है। डेफिनेटली वो अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। उसको मेरा नहीं ख्याल करता है कि उसकी ये नज़र हो कि मैं साउथ एशिया में एक मुल्क पाकिस्तान है उसके ख़िलाफ़ जो है मैंने। चलिए, आपने ये तो बात की थी, मैंने एक और सवाल पूछा था ब्रिक्स को लेकर, जैसे ब्रिक्स की एक करेंसी निकालने की बात कर रहे थे, ठीक है, ये जो 10 ममालिक है, तो ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर आपने इस तरह की तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर, रशिया के ऊपर। तो क्या अगर इस तरह को मतलब अभी अगर कोई टैरिफ लगता है तो क्या इनको असरात होंगे इस तरह? नहीं, असरात तो डेफिनेटली होंगे।
चाइना जो है वो एक अपना बहुत बड़ी डेवलपिंग कंट्री है, मार्केट तो डेफिनेटली बहुत बड़ी है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। मगर हम जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के तनाजुर में देखते हैं तो ये इस तरह से सर्वाइव कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें या इंडिया की मिसाल लें, आप देखते हैं कि कितने कितने बड़े इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन अदारों में बैठे हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। इंडिया की ट्रेड कितनी है जो अमेरिका के साथ है, तो क्या इतना इंस्टिंक्टिवली ये वाला कदम उठाना आसान है इंडिया के लिए? अभी हमने देखा ट्रम्प की ओज़ में हमें ज़्यादा इंडियन या अमेरिकन ही नज़र आएंगे। उसके बाद जो अपना अमेरिकन जो अपना इकोनॉमी है उसका किस कदर इन्हिसार है चाइना के ऊपर, ठीक है, और चाइना का किस कदर इन्हिसार है इंडिया या दूसरे ममालिक के ऊपर। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के तनाजुर में इस कदर तेज़ कदम नहीं उठाया जा सकता होता, या तो उसके लिए आपको 20, 30, 40 साल से ये कोशिश कर रहे हैं खुद कफ़ील होने की, या फिर आपका ये सियासी बयान से बरकटी हो सकता है। लास्ट सवाल अगर टॉपिक ख़त्म करूँगा ज़का भाई, अभी आपने देखा कि ट्रम्प जब से हैं उन्होंने जो भी इलीगल तौर पे, चाहे वो किसी भी मुल्क से गए हैं, चाहे वो इंडियन या पाकिस्तानी कोई भी है, उसके ऊपर उन्होंने जो प्रॉपर जो है वो उनको पकड़ना शुरू कर दिया और मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। क्या समझते हैं इंडिया के, हमने एक 10 उसमें से पाकिस्तानी भी पकड़े गए थे जिन्होंने पकड़े हैं, क्या समझते हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पे कहा था कि हम इंडिया से 18,000 जो इलीगल तौर पर लोग गए हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन 18,000 को हम लेके आएंगे और बाद में भी लेके आएंगे। हमारे किसी मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं नजर आई कि हमारे भी जो वहाँ पे इलीगल तौर पर गए हैं हम उनको पाकिस्तान में वापस लेके आएंगे? यार पाकिस्तान की तो उसके हवाले से पॉलिसी नहीं है। ये तो 24 करोड़ भूखों का मुल्क है और यहाँ से कोई 2, 4, 10, 15, 20 भूखे भागते हैं। हम तो ये समझते हैं कि अच्छा हुआ चलो बेचारा वहाँ पर जाकर रज के रोटी तो खाएगा। सो आपने देखा पिछले दिनों बड़ी अफसोसनाक खबर है कि बैक टू बैक पाकिस्तान के कितने ही नौजवान बिलखुसूस कश्तियों के हादसात में मारे गए हैं। हमारे कानों पर जूं तक रेंगी है। आप इसको पूरी एक अपना थ्योरी के तौर पर देखें, ना तो गवर्नमेंट ने इसको संजीदा लिया। आप देखें ना, कोई एक बंदा किसी एक तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई 1-2 बंदे अगर किसी हादसे में मर जाएं तो मुल्क में एक जो है वो सरासनगी फैल जाती है। हमारे 300 नौजवान तक मारे गए हैं एक कश्ती हादसे 400 से हमने सुना कि 4 इतने सैकड़ों की तादाद में मारे गए। हमने क्या किया है? सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 24 करोड़ भूखों का मुल्क है, वो निकाल देंगे, ठीक है, कुछ जहाँ आएंगे बेचारे कहीं अटक जाएंगे। पाकिस्तान के जो मफाद में ये जो चीज़ें हैं उसकी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल ही नहीं है बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया।